if x equal to p upon q and q equal to 2 की पावर m into 5 की पावर m, then x has terminating डेसिमल। ये थ्योरम एक है, इसे ध्यान रखें। इसे हम एग्जाम्पल के साथ प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल देते हैं, 1 अपॉन मान लीजिए 10 है, तो ये 1 अपॉन 2 into 5 होगा। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.1 आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0.1, टर्मिनेट हो जाता है। मतलब 1 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट हो जाता है, नीचे रिमाइंडर 0 हो जाता है, ये रिमाइंडर कैंसिल आउट हो जाता है, इसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग होता है। अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे 2 अपॉन 2 की पावर 2 into 5 सपोज ये है, तो ये बन गया कितना? 2 अपॉन 20। ये सेम 2 बन गया 2, ये तो सेम वही क्वेश्चन बन गया 0.1, टर्मिनेटिंग होगा। दूसरे क्वेश्चनों को भी ऐसे ट्राई कर सकते हो, जैसे 3 अपॉन 5 2 into 5 into 5, जैसे हम लिख लेंगे 3 को 50 से डिवाइड करें तो हम 2 से ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई करके 100 हो जाएगा। तो तुम देखते हो कितना आ जाएगा? 6 अपॉन 100 इक्वल टू 0.06, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए कंपल्सरी रूल, ये रूल बन गया कि अगर किसी का रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर m के फॉर्म में है, या ये कहिए कि 2 और 5 के ही फैक्टर रखता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला होगा। लेकिन नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में वो रिपीटिंग होगा। इसकी सेकेंड थ्योरम ये कहती है, अगली थ्योरम ये है, अगर नेक्स्ट कहते हैं थ्योरम कि अगर ये इसके इक्वल टू नहीं है तो देन x है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रखेगा, रिपीटिंग डेसिमल रखेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 1 अपॉन 6 है, तो ये बना गया 2 into 3 का। तो तुम देखते हो 2 into 3 है, 2 और 5 n के फॉर्म में नहीं है। यहां ये q है और ये p है, तो q जो है इज नॉट in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर m। तो इस कंडीशन में अगर हम 1 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 6 बन जा 6, यहां 4 0 ले लिया, 6 6 जा 36, सब्ट्रैक्ट किया 4 बचता है, अगला 0 ले लिया, 6 6 जा 36। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहेगी 36 से, तो 1.666 चलता रहेगा। तो इसके इक्वल टू क्या रहेगा? 0.166 डॉट डॉट, या ऐसे लिख सकते हैं 0.16 बार। जब एक डिजिट रिपीट कर रहा हो तो उसी ऊपर बार लगा देते हैं। अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो इस प्रकार से तुम देखते हो कि अगर 2 की पावर m और 5 की पावर m फॉर्म में नहीं है तो वो कैसा होगा?
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो वो रेशनल नंबर हो ही सकता है, फिर वो ऐसी स्थिति में इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो ये दो चीजों को ध्यान दें। देखिए बच्चों, इन दोनों फॉर्म के बाद में अब हम एक्सरसाइज 1.4 करने के लिए तैयार हैं। इस पहले क्वेश्चन में किया गया है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल केस। ये हमें प्रूव करना है विदाउट, इसमें प्रतिबंध इस पर है लॉन्ग डिवीजन के किए बिना। ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का है या नहीं है। तो ऐसा करने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर को जानना पड़ेगा। तुम्हें बताया गया था टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होने के लिए हमें क्या करना है, क्यू को देखना है कि क्यू किस फॉर्म में है। क्या क्यू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है? अगर है तो टर्मिनेटिंग का होगा, नहीं है तो नॉट होगा। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो होता है p, ये होता है q। तो यहाँ q क्या है 3125 3125। इसके प्राइम फैक्टर कर देते 2525 करिए तो बनता है 5 लास्ट में है, 5 से तो कटेगा ही, 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 1 जा 2 जा 5 जा 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 1 जा 5। तो इसकी फैक्टर कितना है 1 2 3 4 5 इक्वल टू 5 की पावर 5। तुम देखते हैं इसे हम देख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। तो ये इस फॉर्म में है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या रखेंगे, तो देयरफॉर इस फॉर्म में देयरफॉर ये इट इम्प्लाइज दैट 13। अब देखिए 13 2 और 5 के फैक्टर से नहीं कटता है, तो 13 अपॉन 3 1 2 5 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये इसका जो एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल रखेगा तो ये बन जाएगा। अब इसको अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक चीज ध्यान दें, ये नीचे जो आया है 13 3 1 2 5 ये अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, उसे ही मैं बता रहा हूं। 13 अपॉन, तो यहां 2 की पावर 0 है इंटू 5 की पावर 5। ध्यान दें सुविधा के लिए डिवाइड बिना डिवाइड किए ही हमें बताना है। तो इसमें ये 5 है 2 की 5 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 आया है, इसका मल्टीप्लाई हमने ऊपर भी किया, इसका मल्टीप्लाई नीचे। तो ऊपर क्या आ गया 2 13 इंटू 2 का 5 बार करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 30, तो 30 अपॉन यहां पर 2 इंटू 5 की पावर 5 है। 2 इंटू 5 क्या होता है 10, तो 10 की पावर 5 ऊपर मल्टीप्लाई करने 13 2 जा 26 2 आया, 13 3 जा 39 और 39 और 2 41, नीचे 10 की पावर 5 10 की पावर 5। तो 10 की जितनी पावर होंगे उतने डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। तो 3 डिजिट तो हमें मिल गए 4 1 6 1 2 3 4 और ये 5 और ये पॉइंट, इसके पहले 0 लगा दें, तो ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हालांकि ये नहीं करवाया गया है,
हमें केवल स्टेट करना था कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का है या नहीं है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का है, बस इतना ही स्टेट करना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कहा गया है अगर टर्मिनेटिंग है तो उसे डेसिमल में चेंज करो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग। ध्यान ये रखना है आपको, जब इस क्वेश्चन में देख रहे हो तो इन दोनों को पहले जो ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दोनों नंबर पी और क्यू एक दूसरे से कटलाय होता है, कोप्राइम होना चाहिए। अगर कोप्राइम नहीं है तो उन्हें कोप्राइम पहले बना लें और उसके बाद सॉल्व करें। तो फिर अब हम जितना एक क्वेश्चन और समझे, देखिए हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं 15/1600। तो इन दोनों में देखिए ये दोनों ही 5 से डिवाइड हो गए। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड ही कर, ये बन जाएगा 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 0। तो बन गया 3/320। अब 320 ये वाला p है, ये q है, तो q के इक्वल टू यहां पर है 320। इसको फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टर इससे करते हैं। तो 2 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करें 2 बन जा 2 6 जा 0, 2 से डिवाइड करें 8 जा 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। तो यहां पर 2 कितनी वाला है 1 2 3 4 5 6। तो इसे हम लिख लेंगे 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग कैसे पता लगाया, क्योंकि ये 2 की पावर 5 n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है। अगर इसको क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है 2 को, तो इसे डेसिमल में चेंज करने के लिए देखिए यहाँ 2 की पावर तो 6 है लेकिन 5 की पावर 1 ही है। तो 5 की पावर कितनी इससे कम है, 5 की पावर 5 कम है। तो 5 की पावर 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 इंटू 5 की पावर 5 का ऊपर कर दें मल्टीप्लाई, नीचे करेंगे 5 1 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। तो ये 5 की पावर 5 अगर हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था तो इसका जो वैल्यू थी 3 इंटू 25 यही वैल्यू थी। सॉल्व करके देख लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 बार, और नीचे क्या है 2 इंटू 5 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 हो गया। 3 से जब मल्टीप्लाई कर दें 75, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 अपॉन 10 की पावर 6। तो 6 डिजिट तक इसे एक्सपेंड कर देंगे। 7 5 ये 9 3 2 1 2 3 4 5 6 या 5। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा। इस प्रकार से हम डेसिमल एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। यहां से ये क्वेश्चन जो है चेंज हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बचता है, अब जिसमें इस फॉर्म में नहीं होगा उसे नॉन टर्मिनेटिंग लिख देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये कहता है कि जो नीचे नंबर दिए गए हैं, दी फॉलोइंग रियल नंबर है डेसिमल एक्सप्रेशन गिवन in the each of the decide whether they are rational or not. If they are rational and in the form of p upon q, what are say you about the prime factor of q? तो देखिए हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि रेशनल नंबर है या नहीं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है 43.9
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए बच्चों ये टर्मिनेटिंग है, इसमें डॉट डॉट आगे नहीं लगा है। अगर डॉट डॉट लगा होता तो नॉट टर्मिनेटिंग होता। यहां पर ये टर्मिनेटिंग है, तो इसे क्या कहेंगे, ये किसका क्यों किस फॉर्म में होगा, ये टर्मिनेटिंग है तो हम कह देंगे बिकॉज इट इज इन डेसिमल टर्मिनेटिंग, बिकॉज एक्सपेंशन इज terminating decimal, therefore Q will be in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर, इस फॉर्म में होगा 2 और 5 के फैक्टर आए। अब क्या इसके फॉर्म में चेंज करने के लिए कह भी रहा है क्या, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट रेशनल, इफ दे रेशनल तो इस फॉर्म में होगा, और से क्या कहोगे, बस इतना ही इसने कहा ये रेशनल होगा। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कैसा होगा ये रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल देयरफॉर Q will be this and it will be rational and it will be rational। यहां एक शब्द इसके लिए लिया गया है, ये नंबर will be rational। रेशनल हमने कैसे कहा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का है इसलिए रेशनल है। तो रेशनल होने के लिए दो कंडीशन होती है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, दूसरी कंडीशन होती है if इसका एक्सपेंशन किसी नंबर का एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीटिंग हो, बट रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तब भी वो रेशनल नंबर होगा। अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, थर्ड कंडीशन वो होगी जब कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, तो ऐसी स्थिति में वो नंबर इरेशनल बन जाता है। तो उसका इरेशनल नंबर का जो बनेगा उसे P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, केवल रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये ध्यान रखें। तो ये कैसा है, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल का है, इसलिए हमने Q के बारे में सीधे लिख दिया कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर के n के फॉर्म में होगा। एंड क्या ये रेशनल होगा या रेशनल, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ ये रेशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में सेकंड में 0.120 1200 1200 1 डॉट डॉट करके ऐसे ही रहेगा। तुम देखते हो कि यहां 1 2 के बाद सिंगल जीरो, फिर डबल जीरो, फिर ट्रिपल जीरो है, ऐसे करके आगे बढ़तेगा ये नंबर। तुम देखते हो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है, इससे हमें क्या क्लियर हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। और नॉन रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा। 12 के बाद 1 जीरो वाला, 12 के बाद डबल जीरो वाला, 12 के बाद ट्रिपल जीरो वाला, फिर 12 के बाद 4 जीरो आ जाएंगे। इस प्रकार से ये रिपीटिंग नहीं है, बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन is not terminating and not repeating। It implies it is an irrational number। ये irrational number होगा। नेक्स्ट में रिपीटिंग वाला है, उसे क्वेश्चन को अपने आप करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है
और भी डिफरेंट टाइप के एक दो क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास में करवा दिए जाएंगे, जो इससे हट करके हैं उससे हट करके उन्हें करवा दिया जाएगा। चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये इसमें कुछ आप पूछना चाहते हो तो कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इसमें से एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें से पूछ सकते हैं। ध्यान से पढ़ें और ध्यान जरूरी है, अगर ध्यान नहीं दोगे तो नहीं क्लियर नहीं हो पाता है। मैथ में एकाग्रता बहुत ही ध्यान रखती है, एकाग्रता बनाए रखती है। ठीक, धन्यवाद।